तो हम एग्जाम टाइम रिवीजन देखिए सबसे फिर से समझते हैं। वैसे तो ये चैप्टर जो है बहुत छोटा है, आपको ऐसा लगेगा बड़ा छोटा चैप्टर है, यही एक मिस्टेक करते हैं बच्चे, लेकिन ये एग्जाम के लिए 8 मार्क्स का है। आपके एग्जाम में इसकी 8 मार्क्स की वेटेज है। जब तक हम एक परफेक्ट स्टडी नहीं करेंगे, परफेक्ट टेक्निक्स के साथ, एक प्रॉपर हम प्लानिंग के साथ वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, ध्यान रखना। मैं आपको एक बड़ा ही छोटा एग्जाम्पल देती हूँ और उस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे जनरली आपने देखा कि सर्दियों में क्या होता है कि लोगों के जो है लिप्स जो है ना वो खराब होने लगते हैं, होंठ फटने लगते हैं। अब जब होंठ फटते हैं तो होठों पर आप लिप गार्ड, वेस्लीन या जो भी XYZ मलाई या जो भी चीजें आप होठों पर लगाते हैं वे होठ सही हो जाते हैं। लेकिन जहां से होठ फटा सिर्फ वहीं पर लगाना जरूरी है। मान के चलिए आप उस प्रॉपर एरिया को कवर नहीं कर रहे और कुछ भी कवर कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए आपने टोट चैप्टर को छोड़ दिया, कंसिडर नहीं किया, आपने सोचा छोटा चैप्टर है यार इट्स ओले ओले हो जाएगा ये वो, नहीं, आपको इसे पहले कवर करना है। ठीक है, और ये अब जो है ना इससे पहले मैंने चैप्टर कवर कराया था बेसिकली अभी अभी लॉ रिलेटिंग टू क्राइम, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, और नागरिक सुरक्षा संहिता, दोनों चैप्टर मैंने कवर कराया जिसकी वेटेज 12 मार्क्स थी। और अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस चैप्टर को कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं हम। और अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। टॉर्ट एंड क्राइम की अगर हम बात करें तो जो बच्चे अभी जस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं, चैप्टर की वेटेज है बच्चों 8 नंबर, 8 मार्क्स में से 4 मार्क्स की केस स्टडी और 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस आपके एग्जाम में है। 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, 4 मार्क्स की केस स्टडी, 8 मार्क्स। सबसे पहली चीज बता देती हूँ, पहला टॉपिक जो बच्चे जून में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे जून में अपियर होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे दिसंबर में अपियर होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं पहले ही बता के चल रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें टॉर्ट और क्राइम के बीच में डिफरेंस की डेफिनेशन, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है कॉजिंग लॉस और इंजरी, और क्राइम जो है वो रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी है। पर्पस की अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपनसेशन और रेमेडी दी जाती है टॉर्ट में। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जैसे कि हम जानते हैं, पनिशमेंट है, पार्टी एग्रीव पर्सन शू करती है, यहाँ पे सरकार शू करती है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, और यहाँ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। नेचर प्राइवेट रॉन्ग है और दिस इज अ पब्लिक रॉन्ग, बट एवरी टॉर्ट इज नॉट अ, यहाँ पे हम कह सकते हैं नेचर, मैंने बता दिया एग्जाम्पल जैसे नेग्लिजेंस, डेफोमेशन, और क्राइम में मर्डर और थेफ्ट। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट। तो सबसे पहले रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा एक्ट और ऑमिशन कोजिंग हार्म, आपने वो एक्ट एक्सरसाइज किया एंड वो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज हमारे सामने आती है रॉन्गफुल एक्ट के साथ साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि आपने लीगल डैमेजेस और लीगल रेमेडी होना जरूरी है, मतलब लीगल डैमेजेस होने चाहिए और साथ में लीगल रेमेडी होना भी जरूरी है। तो इट मींस लॉस और इंजरी, कार एक्सीडेंट डैमेजेस, ठीक है, और इंजरी एक्चुअली हार्म सफर्ड, ब्रोकन लैग, फाइनेंशियल लॉस, डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्ट और इंजरी, स्पिल ऑयल कॉज फॉल, लीगल रेमेडी, court must provide redress, compensation awarded, tort arises when wrongful act cause damages resulting in legal disability, resulting in मैंने क्या बोला, लीगल डिसेबिलिटी। तो देखो तीन चीजें ध्यान रखना, एक तो सबसे पहली चीज रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, फिर उसी के साथ लीगल डैमेजेस और लीगल रेमेडी। डैमेजेस हमारे दो तरीके के होते हैं जो हम टाइप्स ऑफ डैमेजेस में कवर किए जाते हैं। एक होते हैं हमारे एक डैमेजेस को हम बोलते हैं डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम, दो तरीके की हमने बात करी, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। जैसे कि मैंने बताया ये एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है, इधर उधर की बात नहीं कवर कर रही, चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट में से भी क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं यहाँ पे कवर करके चल रही हूँ। तो अगर हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट की, अब सुनो मेरी बात, जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट देने जा रहे हैं मैं कहती हूँ भाई खा जाना इस टॉपिक को, इस टॉपिक को खा जाना तुम पूरे तरीके से, ये टॉपिक कुछ भी कर लेना बस ये टॉपिक मत छोड़ना। और मैं आपको बताऊं पता है कितनी बार क्वेश्चन आया है बताओ, आप बता सकते हो इस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन आया है? और दो बातें ध्यान रखनी है, बाकी तुम्हें खुद लिखना है, लिखना तुम्हें बहुत बढ़िया आता है। मेरा ऑब्जेक्ट कभी बच्चों को इल्झाना नहीं होता, मेरा ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ वहां वार करना जहां जरूरी है।
क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब एग्जाम्स होते हैं तो बच्चों का दिल ना धड़कता नहीं, फटता है ऐसे, फट 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 फट, इतनी टेंशन हो जाती है। तो उस टेंशन को ध्यान में रखते हुए उस चैप्टर को फुल फ्लैजेस एग्जाम ओरिएंटेड मैंने कवर कराया है। ये नोट्स लेना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो, वहां पे आपके साथ हमारा कम्युनिकेशन बनता रहेगा, हम आपको नोट शेयर करते रहेंगे। अब सुनो जरा, डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम, दोनों के बीच में क्या अंतर है? बड़ा ही सिंपल है, मैं आप बता सकते हैं कोई भी बच्चा। अच्छा मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट करो यार, अकेले अकेले बोलने में मजा नहीं आता। जो भी बच्चे क्लास पढ़ते जा रहे हैं रिप्लाई करते जाओ, ऐसा मत करो यार प्लीज, बातें करो। ठीक है, अब मुझे फटाफट से ये बताइए, फटाफट से ये बताइए कि अभी तक जो आपने रिवाइज किया वो सब समझ में आया? चलिए, तो डेमनम साइन इंजूरिया, हाँ मैं आपसे पूछ रही थी एक बात, ये बताइए डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम कितने मार्क, कितनी बार एग्जामिनर ने पूछा होगा एक्सपेक्टेड? आप बताइए, फिर मैं बताऊंगी आपको। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से। कितनी बार एग्जाम में अभी तक आया होगा? जल्दी जल्दी लिख के बताओ फटाफट, कितनी बार एग्जाम में आया होगा ये टॉपिक? मैं बताती हूँ एग्जाम में कितनी बार टॉपिक आया। यस बताओ, देखते कौन कौन बच्चा सही बताएगा, कितनी बार एग्जाम में आया, देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है। चलो छोड़ो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। 5 बार एग्जाम में आया है। और और जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, मैं कहती हूँ इस टॉपिक को जरूर कर लेना। है क्या कुछ नहीं है क्या कुछ भी नहीं। सुनो जरा, ध्यान दो, बताती हूँ आपको। दिसंबर, रीसेंट दिसंबर 2023 में 4 मार्क्स का आया हुआ है, वेटेज 4 मार्क्स ही रहेगी, 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, अब सुनो, डेमनम साइन इंजूरिया का मतलब लॉस विदाउट लीगल इंजरी, और इंजूरिया साइन डेमनम का मतलब है लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल लॉस। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से, मान के चलिए आपके बराबर में, आपकी पहले से ही कोई शॉप है, शॉप के बराबर में एक और शॉप ओपन हो गई, पहले से ही कोई शॉप है, शॉप के बराबर में एक और शॉप ओपन हो गई। तो इन दैट सिचुएशन जो बराबर वाली शॉप ओपन हुई है उसकी वजह से आपको होने लगा लॉस। तो क्या ये आपका कवर किया जाएगा? इसमें आंसर इज नो, दिस इज अ इंजरी तो है, लॉसेस तो है, लेकिन लॉ से रिकॉग्नाइज नहीं करता, इट मींस लॉसेस विदाउट लीगल इंजरी। दूसरा, आपके घर के अंदर से कोई निकल के चला गया, घर के अंदर घुसा और निकल के चला गया, इट मींस लीगल इंजरी तो है, लेकिन आपको एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ, दिस इज इंजूरिया साइन डेमनम। बहुत पढ़े लिखे बच्चों, आप इसी टॉपिक पे आपके एग्जामिनर कोई भी केस लॉस बना सकते हैं, बड़े सारे। आप समझ जाना, जो लॉ में रिकॉग्निशन है, लॉ ने अगर रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ भैया ये जो है इंजरी मानी जाएगी, लीगल इंजरी मानी जाएगी, तो आपको हम कह सकते हैं, लीगल इंजरी अगर मानी जाती है तो हम कह सकते हैं दैट्स इंजूरिया साइन डेमनम, और इसका उल्टा है डेमनम साइन इंजूरिया। हाँ जी बताइए बच्चों, अब मैं आपको बताऊं, दिसंबर 2023 6 बार ये टॉपिक से क्वेश्चन आया इस चैप्टर से, 6 टाइम। बेटा नहाओ धो खाओ पियो कुछ मत, चुपचाप बैठ जाओ बस, तसल्ली से, ईमानदारी से, प्यार से, मोहब्बत से। अगर जय जेल को लेके तड़प रहे हो तो आपकी तड़प खत्म। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी एक परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट स्ट्रैटेजी, एग्जाम ओरिएंटेड और फटाफट रिवीजन। तो बताओ, अब मुझे बस हाँ ना बोलते जाओ, ताकि मैं भी आपकी रिप्लाई सुन के बाग बाग हो जाऊं। मुझे बताओ, डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम समझ में आ गया? तो बच्चे जो भी दिसंबर में दे रहे हैं या जून में दे रहे हैं, दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। 50% चांसेस डायरेक्ट क्वेश्चन, 50% चांसेस है केस स्टडी फॉर्म में। अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताओ। मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक? चलिए भैया, आगे आती है कि स्ट्रिक्ट और वाइक्रस लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट एंड वाइक्रस लाइबिलिटी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। जो भी बच्चे दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताती हूँ 4 टाइम, इवन नॉट ओनली द 4 टाइम बट इससे भी ज्यादा टाइम ये टॉपिक रिपीट हुआ है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विदाउट एनी फॉल्ट। ठीक है, विदाउट एनी फॉल्ट, आपका फॉल्ट है या नहीं है, स्टिल यू आर लाइबल। वाइक्रस लाइबिलिटी, करे कोई भरे कोई। वाइक्रस लाइबिलिटी, जस्ट एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर एम्प्लॉयज फॉल्ट, दैट इज नोन एज वाइक्रस लाइबिलिटी। फॉल्ट यहाँ पे जरूरत नहीं है। मास्टर लाइबल फॉर सर्वेंट। एप्लीकेबिलिटी जनरली हैजार्डियस एक्टिविटी के लिए होती है। ठीक है, वाइक्रस लाइबिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, फैक्ट्री में एक्सप्लोजन होना, यहाँ पे ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है व्हाइल ऑन ड्यूटी। प्रेसिजन एंड रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, केस का नाम है रिलेंट वर्सेस फ्लचर। रिलेंट फ्लचर रूल, पर्सन यूजिंग हैजार्डियस मटेरियल लाइबल फॉर एस्केप। अगर हैजार्डियस एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है तो चाहे आपकी गलती थी या गलती नहीं थी, ए होले अब तो तू पकड़ा जाएगा, अब तो तू जेल के अंदर जाएगा। ना सर जी ना, हमारी गलती नहीं, हम हाथ जोड़कर माफी ए नहीं नहीं,
No excuse please, there is no excuse, you are absolutely liable for it. Strict liability है, strict, strict और एब्सोल्यूट में अंतर है. स्ट्रिक्ट मतलब यहाँ कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप बच ही नहीं कर सकते. गई भैंस पानी में. नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, डैमेजेस फोर्सिएबल डैमेज, डिफेंस एक्ट ऑफ गॉड एंड थर्ड पार्टी, ये डिफेंस है. ठीक है, अब सुनो मेरी बात. अब आती है वाइक्रस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट. एम्प्लॉय लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट विद इन ड्यूटीज. अब ड्यूटीज भी दो तरीके की होती है, बता सकते हैं कौन कौन सी? एक होती है सॉवर्जन ड्यूटी, एक होती है नॉन सॉवर्जन ड्यूटी. अगर सॉवर्जन ड्यूटी एक्सरसाइज की जा रही है तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने एम्प्लॉय के लिए लाइबल नहीं है. नॉन सॉवर्जन ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ से केस आता है, केस स्टडी आती है. सुन लीजिए, यहाँ से केस स्टडी पूछी जाती है. तो इट मीन्स अगर नॉन सॉवर्जन फंक्शन एक्सरसाइज किए जा रहे हैं तो सरकार को भी नहीं छोड़ा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए रोडवेज बसेस चल रही है जो कि प्रॉफिट मोटिव से चल रही है, कमर्शियल एक्टिविटी सरकार कैरी ऑन कर रही है, नॉन सॉवर्जन फंक्शन है, एंड यहाँ पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा. सॉवर्जन फंक्शन, पुलिस क्या कर रही है, एक अपराधी को पकड़ने जा रही है, दौड़ दौड़ के भाग भाग के पकड़ रही है और उसे पकड़ लेती है, तो दिस इज अ सॉवर्जन फंक्शन. ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई नुकसान होता है तो सरकार लाइबल नहीं होगी. मास्टर एम्प्लॉयर लाइबल फॉर सर्वेंट स्टोर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये ध्यान रखना एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप जिम्मेदार नहीं हो. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जनरली नो लाइबिलिटी अनलेस नॉन डेलीगेबल ड्यूटीज. हॉस्पिटल लाइबल फॉर नर्स नेग्लिजेंस, फैक्ट्री लाइबल फॉर एम्प्लॉय नेग्लिजेंस, दिस इज अ वाइकरस लाइबिलिटी. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हुए मैं आपकी टेंशन एकदम फुल फ्लैजेस खत्म करने जा रही हूँ. इसी टॉपिक को जो मैंने पढ़ाया 3-4 बार आपके एग्जाम में आ चुका है. अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज टू बी बैटरी एंड असॉल्ट. यस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टॉट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अगर हम बैटरी की बात करें, इंटेंशनल फिजिकल कॉन्टेक्ट विदाउट कंसेंट, उसकी बिना कंसेंट के फिजिकल कोई भी एक्टिविटी एक्सरसाइज करना, ठीक है, धक्का देना, टच करना, वट एवर बी द, तो पंचिंग समवन विदाउट उसकी परमिशन के फिजिकली एक्सरसाइज करना. ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका असॉल्ट. असॉल्ट एप्रीहेंशन ऑफ इमीडिएट हार्म, रेजिंग फर्स्ट थ्रिएटिंगली. असॉल्ट मतलब जैसे मुक्का बना के भागना, पिस्टल लगा देना, कुछ एक्सरसाइज करना एक्चुअल में. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो एक्ट नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उस चीज की लाइक बैटरी से पहले की जो एक्टिविटी है उसे हम क्या बोल सकते हैं, असॉल्ट बोल सकते हैं. एक है बच्चों लाइबल और सिलेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए. एक्चुअली ये डेफोमेशन से आता है. मैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बता रही हूँ, अगर आपके पास समय कम है और आप चैप्टर कवर करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कवर कर लो, 100% आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, तो लाइबल एंड सिलेंडर के बीच में डिफ्रेंसिएशन करें बच्चों. तो लाइबल इज अ बेसिकली रिटन परमानेंट फॉर्म में होता है. ठीक है, सिलेंडर मुंह से बोला हुआ. अब सुनो, लाइबल में फॉर एग्जाम्पल कोई मैगजीन में प्रिंट कर देते हैं, दैट इज द लाइबल. सिलेंडर स्पोकन वर्ड्स, ठीक, किसी को स्पीच दे देना, बोल देना. प्रूफ इजियर है और यहाँ पे हार्डर है. प्रूफ इजियर क्यों है? क्योंकि आपने अगर किसी मैगजीन में छापा, आपने किसी न्यूज़पेपर में छापा, इज अ वेरी इजी टास्क टू प्रोड्यूस द एविडेंस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट. एग्जाम्पल फॉल्स न्यूज़पेपर आर्टिकल, फॉल्स ओरल एलिगेशन, मुंह से बोला, अब कैसे सिद्ध करेंगे कि उसने बोला है, सो इट्स वेरी टफ. नेक्स्ट है बच्चों मैलिसिशियस प्रोसिक्यूशन, इससे आपके एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है. ठीक है, और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एक चीज और मैं बताना चाह रही हूँ, जो बच्चे दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मास्टर सर्वेंट से क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी फॉर्म में. ठीक है, मास्टर और सर्वेंट से क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी फॉर्म में. और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, बच्चों लाइबल एंड सिलेंडर जैसे कि मैं आपको बता रही थी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए. और हाँ, हाँ जी, ये मैलिसिशियस प्रोसिक्यूशन हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक है और यहाँ से केस स्टडीज पूछी जाती हैं. अगर लास्ट ईयर दिसंबर 2024 की मैं बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन आया था मैलिसिशियस प्रोसिक्यूशन से. मैलिसिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब रॉन्गफुल इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स, फाइलिंग फॉल्स कंप्लेंट टू हेरेस नेबर, बराबर वाले को परेशान करने के लिए. मेलाइस, रॉन्ग इंटेंशन, लैक ऑफ प्रोबेबल कोज, टर्मिनेशन इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड, प्लेंटिफ विंस केस शोइंग फाल्सिलिटी.
ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। रेमेडीज, जो बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक रेमेडीज से। डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, सेल्फ हेल्प। डैमेजेस, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज की अगर हम बात करें, एक होती है जुडिशियल रेमेडी, एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। अगर बच्चों मैं आपको एक्स्ट्रा की बात करूं, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब विदाउट गोइंग टू द कोर्ट, आप बाहर के बाहर रेमेडीज ले रहे हो, जैसे कि अगर हम बात करें अपनी सेल्फ डिफेंस है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास है, ये सारी हमारी एक्स्ट्रा जुडिशियल हो जाती है। तो डैमेजेस मतलब इंजंक्शन है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन, सेल्फ हेल्प है। तो कम डैमेजेस कंपनसेशन फॉर लॉस दिया जाता है, ठीक है, इंजंक्शन में स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है, स्टेटस क्यो। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन मतलब रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल ऑनर। रीजनेबल इमीडिएट एक्शन, अब देखो हमने कहा ये दो तरीके की रेमेडीज होती हैं, एक होती है जुडिशियल रेमेडी और एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी कोर्ट के थ्रू मिलती है, जैसे इंजंक्शन है, कंपनसेशन है, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जुडिशियल रेमेडी है। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में क्या आ जाता है, दैट इज द सेल्फ डिफेंस है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास है, किसी को रोकना, लेकिन सब में रीजनेबल मेजर्स यूज किया है। री एंट्री ऑन लैंड है, रिकैप्शन ऑफ गुड्स है, अबेटमेंट ऑफ नॉइसेस, डिस्ट्रेस, डैमेज, फीसिएंट, ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं बच्चों, दीज आर द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। एक टॉपिक है हमारा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, झूठी सजा देना, लॉकिंग समवन इन अ रॉन्ग अगेंस्ट उसके विल। जैसे कि किसी व्यक्ति को, देखो सजा देने का अधिकार पुलिस का होता है, लेकिन अगर आप रोकोगे तो अगेंस्ट आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। डैमेज कंपनसेशन फॉर इलीगल डिटेंशन, कंपनसेशन फॉर क्या बोला मैंने, इलीगल डिटेंशन। चलिए बच्चों, ये मैंने जो अभी तक आपको बताया, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जून अटेम्प्ट एंड दिसंबर के भी मैंने कवर किए। दिसंबर अटेम्प्ट, दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंपॉर्टेंट बताया। इस चैप्टर की वेटेज है 8 मार्क्स, तो यहाँ के हमारा टॉट वाला टॉपिक क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू द वेटेज हम अगले टॉपिक की ओर चलते हुए, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, अब हम यहाँ पे कवर करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज एनआई।